शर्वरी, ये नाम फिलहाल में आपने बहुत बार सुना होगा। समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 में एज अ पैनलिस्ट भी शर्वरी और आलिया भट्ट के साथ नजर आई। कई सारी मूवीज में, कई सारे गाने में ये चेहरा अक्सर देखने को मिला होगा, मगर आज शर्वरी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि उनके साथ कभी ऐसा होगा। मगर उससे पहले जानना ये जरूरी है कि शर्वरी है कौन और क्यों उन्हें बैक टू बैक काम मिल रहा है। कई लोगों को लगता है कि शर्वरी रातों रात स्टार बन गई हैं और कई लोगों को लगता है वो एक कंप्लीट आउटसाइडर है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम उनके बैकग्राउंड को देखें तो उनका रिश्ता महाराष्ट्र की एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है। वो महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और शिवसेना के दिग्गज नेता मनोहर जोशी की ग्रैंड डॉटर है। यानी एक ऐसी फैमिली जहां पावर, पॉलिटिक्स और फेम पहले से ही मौजूद था। लेकिन बॉलीवुड में सिर्फ बड़े नाम से काम नहीं मिलता और ये बात शर्वरी अच्छे से जानती थी। 16-17 साल की उम्र से उन्होंने ऑडिशंस देना शुरू किया। उन्होंने डायरेक्ट हीरोइन बनने का ख्वाब नहीं देखा, बल्कि सेट पर हसल देखी। संजय लीला भंसाली की फिल्मों में जैसे बाजीराव मस्तानी और पद्मावत, इन दोनों में उन्होंने एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। हाँ, वो बात अलग है कि संजय लीला भंसाली के सेट पर आपको ऐसे ही काम नहीं मिल जाएगा। उसके लिए ऑब्वियसली आपके पास तगड़े सोर्सेज होने चाहिए, जो शर्वरी के पास थे। मगर उनके पास एक और चीज है और वो है टैलेंट। साल 2020 में कबीर खान की वेब सीरीज द फॉरगॉटन आर्मी से उनका एक्टिंग डेब्यू हुआ और 2021 में बंटी और बबली 2, हाल ही में मुंजिया की मैसिव सक्सेस ने उन्हें मेन स्ट्रीम कमर्शियल एक्ट्रेस बना दिया। लोगों ने शर्वरी की एक्टिंग की काफी सराहना की, यानी उनके पास बैकग्राउंड भी है और टैलेंट भी। और यहाँ से कहानी में एक अजीब ट्विस्ट आता है। एक एक्ट्रेस मेहनत कर रही है, अच्छी मूवीज दे रही है, बड़े स्टार्स के साथ कास्ट हो रही है, लेकिन इंटरनेट का एक ग्रुप ऑफ पीपल उनकी एक्टिंग या टैलेंट पर वीडियोस नहीं बना रहा। अगर आप इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, एक्स या रेडिट के बॉलीवुड सबरेडिट्स पे जाएंगे तो आपको एक नया ही चीज देखने को मिलेगा। लोग उनकी एक्टिंग छोड़कर उनके आर्मपिट्स को लेकर ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। उन्हें गंदे तरीके से सेक्सुअलाइज किया जा रहा है, वो भी सिर्फ आर्मपिट्स की वजह से। आप किसी भी पेपराजी का वीडियो उठाकर देख लो, अगर शर्वरी ने स्लीवलेस पहना है या उन्होंने जिम वेयर पहना है तो कैमरा का एंगल जानबूझकर ऐसा सेट किया जाता है जो उस स्पेसिफिक एरिया को हाईलाइट कर रहा हो। और उसके बाद बारी आती है हमारे देश के बेरोजगार और फ्रस्ट्रेटेड इंटरनेट यूजर्स की। कमेंट सेक्शन में हजारों ऐसे कमेंट्स मिलेंगे जो इतने ज्यादा एक्सप्लिसिट और डिस्गस्टिंग होते हैं कि आप उन्हें अपनी फैमिली के सामने पढ़ भी नहीं सकते। लोग बकायदा आर्मपिट फेटिश के नाम पर डेडिकेटेड फैन पेजेस चला रहे हैं, जहां सिर्फ उन्हीं फोटोज को जूम इन करके स्लो मोशन में डालकर बैकग्राउंड में कोई सस्ता ट्रेंडिंग गाना लगाकर अपलोड किया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि उन वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज होते हैं। ऐसे और भी कई सारे ट्वीट्स हैं जिसमें शर्वरी को गंदी तरीके से सेक्सुअलाइज किया जा रहा है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं, पेपराजी का धंधा और सोशल मीडिया का एल्गोरिथम। पहले बात करते हैं पेपराजी की। इन्हें पता है कि जनता क्या देखना चाहती है। जब कोई एक्ट्रेस कार से उतरती है या जिम जाती है तो पैप्स उन्हें पोज करने को कहते हैं। मैम थोड़ा साइड पोज, मैम थोड़ा हाथ ऊपर। ये सब जानबूझकर किया जाता है क्योंकि उन्हें पता है रील कैसे वायरल होगी। दूसरा और सबसे खतरनाक है इंडियन ऑडियंस का माइंडसेट। अगर इस देश में एक पत्थर को भी साड़ी पहना दी जाए तो कुछ ठरकी लोग उसे भी सेक्सुअलाइज करने से बाज नहीं आएंगे। दिक्कत कपड़ों में नहीं है। शर्वरी चाहे साड़ी पहने, जिम सूट पहने या पूरे कपड़ों में बैठी हो, जिनके दिमाग में दलदल भरी है उनकी नजरें वहां पहुंच ही जाएंगी जहां उन्हें गंदगी देखनी है। मैंने कुछ टाइम पहले सौरभ जोशी की वाइफ पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इसी मुद्दे पे बात करी थी। जिसने नहीं देखा उसे मैं बता दूं कि आपको क्या पता है कि लोग उसे किस तरीके से सेक्सुअलाइज कर रहे थे। आखिर उसने करा क्या था? सिर्फ ड्रेस के नीचे ब्रा पहना था और गलती से वो कैमरा में कैप्चर हो गया था। बस यही उसकी गलती थी और बस फिर क्या था? लोगों के कमेंट्स की झड़ी लग गई। अब यही हुआ शर्वरी के साथ। इंडियाज गॉट टैलेंट में वो आलिया के साथ आई थी अपनी मूवी अल्फा को प्रमोट करने, मगर सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ शर्वरी के आर्मपिट्स की ही बातें हो रही हैं। ये डिस्गस्टिंग बातें हमारी मेंटालिटी दिखाती हैं कि हम एज अ सोसाइटी कहां स्टैंड करते हैं। अब थोड़ा साइको एनालिसिस करते हैं कि ये चल क्या रहा है। पहले के जमाने में क्या होता था, किसी एक्ट्रेस को सेक्सुअलाइज किया जाता था तो उनके कपड़ों पर, उनके डांस मूव पर बात होती थी, जो कि गलत तब भी था। लेकिन आज के डिजिटल एज में एक नया मेंटल डिसऑर्डर सामने आया है जिसे कहते हैं माइक्रो टारगेटेड वोयरिज्म। इसका मतलब है किसी इंसान की पूरी बॉडी, उसकी स्माइल, उसकी आईज, उसकी पर्सनालिटी को बिल्कुल इग्नोर कर देना और उसके शरीर के किसी एक बिल्कुल नॉर्मल नॉन सेक्सुअल पार्ट जैसे आर्मपिट्स, फीट या कॉलर बोन को
सेक्सुअलाइज करना। ये एक तरह की डिसेंसिटाइजेशन है। जब लोग दिन भर इंटरनेट पर एक्सप्लिसिट कंटेंट देखते हैं तो उनका दिमाग नॉर्मल चीजों से एक्साइट होना बंद हो जाता है। फिर उन्हें चाहिए कुछ अलग, कुछ स्पेसिफिक, और इसी चक्कर में वो नॉर्मल बॉडी पार्ट्स को फेटिशाइज करने लगते हैं। सौरभ जोशी की वाइफ के केस में वो उनकी इनरवियर की स्ट्रैप थी और शर्वरी के केस में ये उनके आर्मपिट्स हैं। ये दिखाता है कि इंटरनेट यूजर बेस का दिमाग कितना हद तक पॉर्निफाइड हो चुका है। आज शर्वरी है, कल को कोई इन्फ्लुएंसर होगी, उसके बाद शायद आपकी बहन, आपकी दोस्त या आपके घर के कोई महिला। क्योंकि जिस आदमी को इंटरनेट पर औरत सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नजर आने लगती है, वो रियल लाइफ में भी औरतों को वही समझने लगता है। कई लोग कहेंगे कि ये सब तो चलता है, अरे भाई इतना क्या सीरियस हो रहा है। लेकिन हर बड़ी समस्या की शुरुआत एक छोटी सोच से होती है। आज एक पोस्ट है, कल को स्टॉकिंग हो सकती है, परसों हैरेसमेंट हो सकता है। और जब पूरी सोसाइटी किसी औरत को एक इंसान के बजाय एक सेक्सुअल गुड़िया की तरह देखने लगे, तब सोचो उसके लिए सोसाइटी में रहना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यही समय है हर दूसरी एक्ट्रेस को, हर दूसरी इन्फ्लुएंसर को फालतू में सेक्सुअलाइज होने से बचाओ, नहीं तो ये पैंडेमिक आगे बहुत भयानक रूप ले लेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माय पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। इफ यू रियली लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।